तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस चैनल में फियर इज बैक। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। हमारे गांव के पास में एक पुरानी हवेली थी। यह हवेली बहुत ही डरावनी दिखती थी। यहाँ पे बड़ी बड़ी पिक्चरों की शूटिंग होती थी। 3 से 4 साल पहले की बात है। यहाँ पर भोजपुरी पिक्चर के सभी कलाकार रुके हुए थे। वह रात बहुत ही डरावनी और खौफनाक था। सभी कलाकार में से एक अलग दोस्तों का ग्रुप था, जिसमें राम, राजू और मुकेश थे। एक बार मुकेश किसी काम से 1 महीने के लिए शहर गया हुआ था। बाकी दोनों मित्र उसने कहा कि जल्द ही वापस आ जाना। 1 महीने के बाद जब मुकेश फिर से हवेली में रहने लगा, तब वह अपने मित्र से कम बात करता था। यहाँ तक कि वह उनसे मिलता भी नहीं था और वो अपने काम को करने में बहुत कम रुचि रखता था। जब भी उसके मित्र उससे बात करने की कोशिश करते थे, वह उसकी बात टाल देता था। वह दिन भर पता नहीं कहाँ जाता था और रात के 12 बजे सोने के लिए ही हवेली में आता था। उसे अपने घर से हवेली में आए हुए केवल 6 ही दिन हुए थे कि एक दिन उसका भाई उस हवेली में आ पहुँचा। मुकेश के मित्र ने मुकेश के भाई से कहा कि उसे क्या हुआ है। वह केवल रात को सोने ही आता है और चुप चुप सा रहता है, शायद कोई परेशानी हो। मुकेश के मित्र की बात सुनकर मुकेश का भाई अचानक से उसे देखने लगा और रो पड़ा और बोला, भला रात को कैसे आ सकता है मेरा भाई, मैं तो उसका सामान लेने आया हूँ। हवेली से जाने के बाद मुकेश रास्ते में ही मोटरसाइकिल चलाते हुए कुचला गया था, क्योंकि उसके मोटरसाइकिल की रफ्तार बहुत ही तेज़ थी। इसलिए वह ट्रक के नीचे आ गया। तभी मुकेश के मित्र सोच में पड़ गए और पसीना पसीना हो गए कि आखिर वह कौन है जो रात को सोने आता है। क्या वह उसका भूत है? अगर भूत है तो हम लोग को हानि भी पहुंचा सकता था। उस दिन के बाद मुकेश का भूत फिर कभी नहीं आया और उसका दोस्त इंतज़ार भी करते थे कि शायद वह आ जाए, पर कभी नहीं आया। और सारे कलाकार डर के मारे रात को सो नहीं पाते थे। मुकेश के कमरे में ताला भी लगा दिया गया था। कहते हैं कि मुकेश को अपने मित्रों से लगाव था। फिर कभी भी कोई पिक्चर की शूटिंग इस हवेली में नहीं होती है। सभी को यह घटना आज भी याद आती है तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की एक सच्ची घटना। हम फिर मिलते हैं अपनी एक अगली सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए चलते हैं। धन्यवाद।